नमस्कार दोस्तों, दिव्य कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का सार है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और ऐसी ही युग युग की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग केवल शौक के लिए ही शिकार नहीं करते थे। बनाए पशुओं को खत्म करना भी उनका उद्देश्य था, ताकि वे वानप्रस्थियों को परेशान ना करें। जब कभी कोई राजा शिकार पर जाता तो दरबारियों, सैनिकों और सेवकों का बड़ा दल भी उसके साथ होता। महाभारत के वीर नायक अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक दिन एक हिरन का पीछा कर रहे थे। निशाना बांधकर तीर जो उन्होंने चलाया तो हिरन घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। शिकार का नियम है कि जानवर की जान ले लो, मगर उसे पंगु बनाकर मत छोड़ दो। किसी जानवर को घायल और पीड़ा से छटपटाता छोड़ देना अधर्म माना जाता था और अब भी माना जाता है। जब हिरन घायल हो गया तो राजा उसको मारकर कष्ट से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से उसका पीछा करते करते जंगल के बिल्कुल भीतर पहुंच गए। उनके साथी कहीं पीछे छूट गए थे। राजा थक गए थे। उनको बड़े जोरों से भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने संकल्प कर रखा था कि जब तक हिरन को पीड़ा से छुटकारा नहीं दिला देंगे, वापस नहीं लौटेंगे। अचानक राजा ने देखा कि पेड़ों के बीच एक खाली स्थान है। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण गौओं को सानी पानी दे रहे थे। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं अभिमन्यु का पुत्र और इस राज्य का शासक हूँ। मैं एक घायल हिरन की तलाश में हूँ। वह इस ओर तो नहीं आया, आपने तो नहीं देखा? ब्राह्मण सन्यासी का नाम शमीक था। संयोग से वह उनके मौन रहने का दिन था। उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण के उत्तर ना देने पर राजा को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि शायद वृद्ध ब्राह्मण को सुनाई नहीं देता, और उन्होंने ऊंची आवाज में फिर अपना प्रश्न दोहराया। शमीक राजा की ओर देखते रहे, लेकिन इस बार भी उत्तर नहीं दिया। राजा ने इतनी देर में यह तो जान लिया था कि सन्यासी बहरे नहीं हैं, क्योंकि इसी बीच एक गाय ने दूध दोहने की बाल्टी को लात मारी और उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण ने फुर्ती से बाल्टी को थाम लिया और उसको उलटने से बचा लिया। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने समझा कि ब्राह्मण बहुत धृष्ट है। एक सन्यासी की यह मजाल कि राजा के प्रश्न का उत्तर ना दे। राजा ने चीख कर कहा कि यदि उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर भी सन्यासी केवल राजा की ओर दुख भरी दृष्टि से ताकते रहे, बोले कुछ भी नहीं। क्रोध में राजा आपे से बाहर हो रहे थे। उन्होंने इधर उधर देखा कि किस तरह उस धृष्ट ब्राह्मण को अपमानित करें। अचानक उनकी दृष्टि पास ही पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ी। तुरंत ही शाही तलवार म्यान से निकाली और बिजली की तरह लपक कर मरे हुए सांप को नोक से उठा लिया। दूसरे ही क्षण सांप हवा में उछाला और ब्राह्मण के गले में जा लिपटा। राजा हंसे और इस प्रतीक्षा में खड़े रहे कि ब्राह्मण शमीक कुछ कहेंगे, शायद शाप भी दे दें। लेकिन शमीक ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर दुख का भाव भी उसी प्रकार बना रहा। राजा लज्जित होकर लौट पड़े। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी वहां उपस्थित था, जो चुपचाप खड़ा या सब कुछ देख रहा था। वह थे कृष, शमीक के पुत्र, श्रृंगी के मित्र। लेकिन राजा या शमीक दोनों में से किसी को यह पता नहीं था। राजा के लौटने के बाद कृष श्रृंगी को यह समाचार देने भागे। आखिर जब श्रृंगी मिले तो कृष ने उनसे पूछा, तुमने उस दिन कहा था कि जंगल वासियों के लिए सबसे पहले भगवान है और फिर राजा, कहा था ना? श्रृंगी दुर्लभ जड़ी बूटियां जमा किया करते थे। अपना काम करते हुए उन्होंने अनमने भाव से कहा, हाँ, कहा तो था। यदि राजा हमारी परवाह ना करे तो हम उसके स्वामी भक्त क्यों हों? श्रृंगी ने पूछा, तुम राजा परीक्षित की ही बात कर रहे हो ना? वह वानप्रस्थियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भला? श्रृंगी के मित्र ने, जो कुछ कुछ शरारती थे, चालाकी से कहा, मान लो मैं तुमसे यह कहूँ कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, तो भी मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा। श्रृंगी ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम अपनी आंखों से इसका प्रमाण देखो तो? श्रृंगी ने खींच कर कहा, कैसा प्रमाण?
पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात है? तब शायद मैं उस किस्से को समझ सकूं जो तुम सुनाना चाह रहे हो। या कोई किस्सा कहानी नहीं, सच बात है। शिंगी के मित्र ने उनका हाथ पकड़कर जंगल की ओर खींचते हुए कहा। वे दोनों वहां पहुंचे जहां शमीक समाधि लगाए बैठे थे। मरा हुआ सांप अभी तक उनके गले में लिपटा हुआ था। अरे, पिताजी के गले में मरा सांप लिपटा है, या कहते हुए शिंगी आगे की ओर लपके, लेकिन उनके मित्र ने उन्हें पीछे खींच लिया। हाँ, यह मरा हुआ सांप ही है। हमारे महाराज, हमारे प्रभु और कृपालु रक्षक राजा परीक्षित ने इसे तुम्हारे पिताजी के गले में डाला। मैंने स्वयं देखा। और जानते हो तुम्हारे पिता का अपराध क्या था जिसके लिए उन्हें यह दंड दिया गया? क्योंकि राजा ने किसी घायल हिरन के बारे में कुछ पूछा और तुम्हारे पिता ने उत्तर नहीं दिया। राजा उनके ऊपर खूब बिगड़े, मैंने स्वयं सुना। उसके बाद अपनी तलवार की नोक से इस मरे सांप को उठाकर तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया। लेकिन मानना पड़ेगा, क्या हाथ की सफाई थी। वाह, ऐसा अचूक निशाना साधा कि सांप ठीक ठीक तुम्हारे पिता के गले में आ लिपटा। जरा भी चूक नहीं हुई, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। लेकिन तुमने आगे बढ़कर महाराज को बताया क्यों नहीं? आज पिताजी के मौन रहने का दिन है, शिंगी ने कहा। मेरा दिमाग थोड़ी ही खराब था, कृष्ण ने मुंह बनाकर उत्तर दिया। महाराज बड़े क्रोध में थे उस समय और हाथ में नंगी तलवार थी। तलवार मेरी ही गर्दन पर चल जाती तो? शिंगी ने प्रेम और गर्व से अपने वृद्ध पिता की ओर देखा। मरा सांप देखकर उनको क्रोध आ रहा था। महाराज ने मेरे पिता का अपमान करके बहुत बुरा किया। क्या वह इनके मुख पर यह तेज नहीं देख सके? इनकी आंखों में गरिमा नहीं देख सके? राजा लोग यह सब कुछ नहीं देखते। राजाओं के बारे में अपनी सम्मति को इस संक्षिप्त उत्तर में बता दिया कृष्ण ने। पिता के दुबले सूखे शरीर पर राजा के अपमानजनक आचरण के प्रमाण को शिंगी जितना ही देखते, उनका क्रोध उतना ही बढ़ता जाता। आखिर उनसे जब और अधिक नहीं सहा गया और उनका सारा क्रोध शाप बनकर उनके मुंह से फूट पड़ा। भले ही राजा हो, लेकिन वह नीच है जिसने मेरे महान पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। उसने मेरे पिता का ही अपमान नहीं किया, इन सारे वानप्रस्थियों का अपमान किया है जिन्होंने राजा को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैं राजा को शाप देता हूँ। कुरु वंश के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले इस अहंकारी राजा की आज से 7 रोज के अंदर सर्पराज तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस भयानक शाप के शब्द शिंगी के मुख से निकले ही थे कि उनके पिता ने विचलित होकर अपनी समाधि तोड़ दी और भय से अपने पुत्र के मुख की ओर देखने लगे। उनके बेटे ने क्रोध में आकर जो कुछ कह डाला था, उससे मानो उन पर वज्रपात सा हुआ। अपने मौन को तोड़ते हुए आहत स्वर में बोले, शिंगी, मेरे बेटे, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने नेक राजा परीक्षित को शाप दे डाला, जिन्होंने सदा हमारी रक्षा की है, जिनकी कृपा से ही हम मन में शांति के साथ निर्भय होकर रह रहे हैं। तुमने किस कारण ऐसा पागलपन किया? क्या सन्यासियों का यही धर्म है? भगवान ही जानता है कि तुम्हारे क्रोध को वश में न रख पाने के कारण कैसा संकट आएगा, कैसी अराजकता फैलेगी। तुमने राजा परीक्षित को शाप नहीं दिया, सारे राज्य को शाप दे डाला है। किसी भी दशा में ऐसा करना बहुत ही बुरा होता। राजा परीक्षित के साथ ऐसा करना तो और भी बुरा है, क्योंकि वह दंड के भागी नहीं है। शिंगी का क्रोध उतर चुका था। पिता की बात सुनकर वह पश्चाताप से सिर झुकाए खड़े रहे, फिर रोने लगे। दुख की बात है कि तुम शाप को वापस भी नहीं ले सकते, शमीक ने दुख से विकल होकर कहा। तुमने अपने अनुशासन और अपनी विद्वता से यह वरदान पा लिया है कि तुम्हारे मुख से निकली हर बात सच होकर रहेगी। यह जानकर ही मैंने तुम्हें बार बार समझाया था बेटे कि बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। वृद्ध शमीक विचार में डूबे बैठे रहे, फिर अचानक उठकर बोले, गौरमुख को मेरे पास भेज दो। उसे मैं तुरंत राजमहल भेजूंगा कि वह महाराज को शाप की बात बताकर उन्हें सावधान रहने के लिए कह दे। राजा परीक्षित ने चुपचाप गौरमुख का संदेश सुना। वह दुखी होकर बुदबुदाए, तो वह सन्यासी के मौन का दिन था। मुझे समझ जाना चाहिए था, दोष मेरा था, लेकिन यह शमीक की दया है जो उन्होंने मुझको सावधान कर दिया। कृपा करके उन्हें मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं उनका कृतज्ञ हूँ। यह कहकर गौरमुख को तो उन्होंने तुरंत विदा कर दिया और सलाह के लिए अपने मंत्रिमंडल को बुला भेजा। मंत्रियों के आने से पहले राजा ने कश्यप को संदेश भिजवाया कि वह तुरंत महल में आ जाएं।
कश्यप ब्राह्मण थे और सबसे अधिक विषैले सांप के कांटे का भी इलाज कर सकते थे। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद शिल्पी और राजमिस्त्री महल में बुलवाए गए और रात ही रात में एक अजीब सी इमारत खड़ी कर दी गई। बस एक ऊंचे खंबे पर एक बड़ा सा कमरा। इसी कमरे में राजा रहने लगे। खंबे के नीचे और कमरे के बाहर सशस्त्र संतरी खड़े थे। उनको कठोर निर्देश था कि कोई कीड़ा भी कमरे के अंदर ना घुसने पाए। परिवार के लोगों और मंत्रियों को छोड़ राजा के पास जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। जब कश्यप राजा का आदेश पाकर जल्दी जल्दी महल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा दिखा। वह बहुत ही दुखी लग रहा था। कश्यप ने पूछा, क्या हुआ भाई, सड़क के किनारे इस तरह दुखी क्यों बैठे हो? ब्राह्मण ने कहा, वही कारण है जो आपको इस सड़क पर लिए जा रहा है। कश्यप ने चकित होकर पूछा, वही कारण है? पर मैं तो महाराज के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम भी वहीं जा रहे हो? राजा को धमकी दी गई है कि वे नागराज तक्षक द्वारा काटे जाएंगे। उन्हीं की चिकित्सा के लिए मुझे बुलवाया गया है। लेकिन भला आपको क्या काम वहाँ? मैं उनको मारने जा रहा हूँ। कहते ही ब्राह्मण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। असल में वह सर्पराज तक्षक था। यह तो अजीब स्थिति है। तुम उन्हें मारने जा रहे हो और मैं जिलाने। हम साथ साथ चलें या अलग अलग? कश्यप ने कहा। तक्षक ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि आप मेरे विष से राजा को बचा सकेंगे? हाँ, कश्यप ने बिना किसी संकोच के कहा। साबित कीजिए। मैं इस पौधे को डसता हूँ, देखें आप इसे फिर से जिला सकते हैं या नहीं। तक्षक ने चुनौती दी। यह कहकर सर्पराज ने अपना मुंह खोला और पौधे को डसकर उसकी जड़ में गहराई तक अपना विष फैला दिया। कुछ क्षणों में पौधा इस प्रकार भस्म हो गया मानो अंदर की आग से जल गया हो। अपने काम से बहुत संतुष्ट होकर तक्षक ने कश्यप से कहा, चलिए अब अपनी शक्ति आजमाइए। कश्यप ने मुट्ठी भर राख उठा ली और प्रार्थना की मुद्रा में आंखें मूंद कर उसमें हल्की सी फूंक मारी। फिर राख को उसी जगह पर गाड़ दिया जहाँ से उसे उठाया था। कुछ ही देर में वहाँ हरा अंकुर निकल आया। फिर उसमें 2 हरी पत्तियाँ फूट निकलीं। फिर हरा तना बढ़ने लगा। उसमें नई नई पत्तियाँ निकलने लगीं और थोड़ी ही देर में पौधा वैसा ही हो गया जैसा पहले था। तक्षक पहले तो घोर आश्चर्य से यह सब कुछ देखता रहा, फिर हार मान गया। इस प्रकार की चीज़ उसके लिए नई नहीं थी। वह कई साधु सन्यासियों से मिलता रहता था जो ऐसे करिश्मे करते थे और प्रार्थना के बल पर ही चमत्कार कर दिखाते थे। तक्षक ने कश्यप से कहा, मैं आपकी शक्ति मानता हूँ, लेकिन राजा परीक्षित के मामले में इसका प्रयोग मत कीजिएगा। इसका कारण है। क्या कारण है? कश्यप ने पूछा। पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसने कश्यप से कहा। क्या आप किसी की होनी में दखल देना उचित समझेंगे? नहीं, उचित तो नहीं समझता, लेकिन यह होनी नहीं, अभिशाप है जो होनी में दखल दे रहा है। नहीं, आपका विचार गलत है, तक्षक ने कहा। मैं राजा को समय से पहले मारने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं तो मृत्यु को बुलाने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके भाग्य में यही लिखा है। मुझे यमराज ने भेजा है। जन्म और मृत्यु के लेखे के अनुसार श्रृंगी ने जो कुछ कह डाला वह शाप नहीं, भविष्यवाणी थी। कश्यप गहरे विचार में डूबे खड़े रहे। उन्होंने पूछा, तो क्या राजा परीक्षित के भाग्य में लिखा है कि वे 7 दिन के भीतर ही मर जाएंगे? श्रृंगी ने शाप न दिया होता तो भी क्या यही होता? तक्षक ने कहा, देवताओं ने यही उनके भाग्य में लिखा था। मैं तो केवल मृत्यु देवता का दूत हूँ, समय से पहले ही किसी को समाप्त कर देने का साधन नहीं। तब तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। यह कहकर कश्यप अपने आश्रम वापस चले गए। तक्षक बड़ी देर तक राजा के कक्ष में घुसने की तरकीब सोचता रहा। श्रृंगी की भविष्यवाणी के 7वें दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने झटपट अपने कुछ सर्प मित्रों को बुला भेजा और उन्हें आदेश दिए। उसने कहा, यह काम धोखे से ही किया जा सकता है। राजा की रक्षा का इंतजाम बहुत पक्का है। उस समय राजा परीक्षित, उनके परिवार के लोग और उनके दरबारी इस बात की खुशी मना रहे थे कि 6 दिन बिना किसी संकट के टल गए। 7वां दिन भी समाप्त होने वाला था। सूर्यास्त के साथ साथ शाप का भी अंत हो जाएगा और दिन डूबने को कुल 1 घंटा बाकी था। उस दिन काफी संध्या बीते कुछ साधु सन्यासी खंबे के नीचे खड़े दिखाई दिए। एक ने प्रहरियों से कहा, हम फल फूल की भेंट लेकर
महाराज को आशीर्वाद देने बहुत दूर से आए हैं। प्रहरियों ने सन्यासियों के कपड़े और फल फूल की टोकरी की अच्छी तरह तलाशी ली। जब संदेह की कोई बात ना दिखाई दी तो उन्हें राजा के पास जाने दिया। उन्होंने सोचा, शाम का समय करीब करीब बीत चुका है। राजा को अगर ये सन्यासी आशीर्वाद देने गए तो कोई हर्ज नहीं है। सन्यासियों ने फल फूल की टोकरी राजा को भेंट की, उन्हें आशीर्वाद दिया और बाहर चले गए। जंगल में पहुंचकर सन्यासियों ने अपना सर्प का असली रूप धारण कर लिया और जंगल की हरियाली में गायब हो गए। सूर्यास्त का समय हुआ। राजा के कक्ष में खुशियां मनाई जा रही थीं। बस थोड़ी देर और फिर शाप का समय निकल जाएगा और राजा को नई आयु मिलेगी। राजा ने अपने परिवार और मंत्रियों को बुलाकर कहा, सूरज डूब रहा है, आओ हमारे साथ ये स्वादिष्ट फल खाओ जो कृपालु सन्यासी दे गए हैं। दरबारियों ने हाथ बढ़ाकर अपनी अपनी पसंद का फल उठा लिया। राजा का हाथ एक रसीले आम पर पड़ा। उन्होंने आम चूसा, बड़ा ही स्वादिष्ट था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उसकी गुठली में एक नन्हा सा कीड़ा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रायः रस भरे आमों की गुठलियों में कीड़े निकल आते थे। राजा ने खिड़की से बाहर अस्त होते हुए सूर्य को देखा और हंसकर उस नन्हे काले कीड़े को लक्ष्य करके बोले, अब तक्षक के आने का समय नहीं रहा। बोलो नन्हे कीड़े, तुम जानते हो कि तुम्हारा राजा अपने काम में असफल क्यों हो गया? लेकिन तुम्हें भला क्या मालूम, इसका उत्तर तो तक्षक ही दे सकता है। इतना कहना था कि राजा की भय से फैली आंखों ने देखा कि वह नन्हा सा काला कीड़ा अचानक बढ़कर एक बड़ा शानदार नाग बन गया। जैसे ही सूर्य पश्चिम में डूबा, तक्षक ने अपना विशाल फन फैलाया और राजा परीक्षित को तुरंत डस लिया।